चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस. yesterday we have conducted about I think potential ना. हाँ, पोटेंशियल हमने कंप्लीट कर लिया था. जो आपका डेरिवेशन था पोटेंशियल में, छोटा छोटा डेरिवेशन था लेकिन एक बड़ा डेरिवेशन था, वो है आपका डाइपोल एट एनी मोमेंट. ठीक है ना. एंड वर्क डन वो भी हो गया. तो 3 या 4 डेरिवेशन था आई थिंक. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कंप्लीट हो गया, पोटेंशियल भी कंप्लीट हो गया. आज वो एक ही बाकी है, क्या है? कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस में बेसिकली आपका सीरीज पैरेलल होता है एंड उसके बाद एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर एंड उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बस इतना ही, और कुछ नहीं होता है इसमें. आ गया. तो बेसिकली आपको मैं बता दूं, ये पहले चीज आपको मैं ये बता देता हूं, सुन लो. कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है वो तो आपको पता है, उसको मतलब बताना जरूरी नहीं है, या जरूरी है? नहीं है. चलिए ठीक है. तो कैपेसिटेंस जो होता है आपका C इक्वल टू, फॉर्मूला बता दो, पहले बता दो. अरे फॉर्मूला क्या था? देखो, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस में होता है बेटा? पोटेंशियल. आप पोटेंशियल जितना अमाउंट प्रोवाइड करोगे उतना अमाउंट ऑफ क्या करेगा? चार्ज आपका स्टोर होगा. सो दैट इंप्लाई, इससे आ जाता है आपका Q इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज नोन एज कैपेसिटेंस. ये हो गया आपका. ठीक है ना. नॉर्मल, ये नॉर्मल है. यूनिट क्या होता है? फैराड होता है. एंड इसका 1 फैराड भी नहीं होगा, मतलब हाईएस्ट जो आपका कैपेसिटेंस होता है वो 1 फैराड नहीं होगा. क्यों? अर्थ के रिस्पेक्ट से, अर्थ इतना बड़ा स्पेरिकल है, स्पीयर है. अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में भी निकालोगे आप, अर्थ का कैपेसिटेंस जितना है वो तो 1 भी नहीं है. तो इसीलिए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड इज नॉट पॉसिबल, बहुत ही लार्ज होता है वो. ठीक है ना. ओके, नाउ टॉपिक में आ जाते हैं बेटा. आपका जो पहला डेरिवेशन होते हैं, पहला डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है. ठीक है ना. तो पैरेलल प्लेट डेरिवेशन नंबर 1, डायरेक्ट टॉपिक में चलते हैं बेटा. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है. मैं काम करता हूं, जितना मतलब हो सकता है जल्दी जल्दी करने को, तो वो मैं कर लूंगा. मतलब आई विल ट्राई. ठीक है ना. अगर एक दिन में, कल संडे अगर मैं कर पाऊं तो एक के जगह 2 वीडियो में डाल सकता हूं तो डाल दूंगा. ठीक है. थोड़ा बहुत भी क्लास रह रहा है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई विल मैनेज, नो प्रॉब्लम. ठीक है. ओके ना. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है बेटा? देखो, यहां पर आपने ले लिया ये वाला पैरेलल. देखो, तो इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, यहां पर आपका माइनस क्यू बन जाएगा, तो ये प्लस प्लस बनेगा ऐसे. ठीक है ना. एंड इनके बीच में डिस्टेंस मान लो बेटा कितना है? D है सर. एंड यहां पर आपका माइनस. ठीक है. ओके, यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया ये. ओके, नाउ यहां पर बेटा मैं एक पॉइंट लेता हूं, जहां पर आपका A पॉइंट हो गया. देखो, A पॉइंट में अगर A पॉइंट लेता हूं मैं, तो यहां पर एक मान लो बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर प्लेस किया है आपने. ठीक है. अच्छा, ओके. इसके लिए देखो बेटा, ये इसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. प्रूव किया था इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, ऐसे गॉस लॉ में. ये वाला शीट था, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, इसके लिए निकाले तो थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. एंड इसके लिए क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो यहां पर टोटल कितना होगा? दोनों को मिला दो. ठीक है ना. तो यहां पर एट ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू कितना बनेगा? ये ना सिंपल सा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. आ गया समझ में? इसके लिए अच्छा सर प्लस क्यों किए? अभी देखो बेटा, ये प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ जाएगा. माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? माइनस के तरफ आता है. आ गया समझ में? यहां पर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 होगा ऐसे. यहां पर प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जाएगा. तो इसका वैल्यू E है क्योंकि ये क्यू है. तो E मिलाने पर कितना हो गया? डबल E, 2E. तो यहां पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करने पर कितना हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. आगे समझ में? ओके, नाउ आपको क्या निकालना है? सर आपको कैपेसिटेंस निकालना है. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाई V. हाँ ठीक है. तो एक काम करते हैं, पहले हमें V लाना पड़ेगा. एंड V का तो फॉर्मूला आपको पता है. क्या पता है सर? E dV इक्वल टू E माइनस ऑफ E डॉट dr. अरे था तो E इक्वल टू क्या था? माइनस dV अपॉन dl, dl dr जो भी ले सकते हो आप. तो यहां पर मैंने ये लिख दिया dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr हो गया. ठीक है. ओके, नाउ अभी क्या करेंगे? आप इंटीग्रेशन करेंगे. तो ये बन गया बेटा dV, ये बन गया माइनस E इंटू dr cos थीटा. अभी देखो बेटा, मान लो ये देखो E का डायरेक्शन इस तरफ है, आप
इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन आ रहे हो तो डी आर एंड आपका क्या हो गया, ई आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर इस तरफ जा रहा है ये तो आप यहां से यहां तक आ रहे हो, आ गया समझ में। तो यहां पर आपका डायरेक्शन कितना हो गया 180, बेटा समझ में आ गया। डी आर वेक्टर, डी आर मतलब स्मॉल, ये देखो ये वाला दिस वन, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल। तो मान लो बेटा ये 0 है तो ये पॉइंट को क्या बनेगा आपका डी, आ गया समझ में। ये मैंने मान लिया 0, ये मैंने मान लिया डी, तो यहां से अगर यहां तक आओगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे आप, डी डिस्टेंस। मैंने स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट किया डी आर, तो यहां पर मैंने डी आर लिख दिया। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो 180 लिख दिया। तो 180 कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, माइनस प्लस बन गया, तो ये बन गया आपका ई इंटू डी आर, ठीक है, ई इंटू डी आर बन गया। अभी क्या करना है सर, इंटीग्रेट करना है ऑफकोर्स। सो दैट इंप्लाइज बेटा ये बन गया आपका डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये बन गया बेटा डी आर, यहां से 0 से लेके कहां तक, डी तक, देख लो 0 से लेके डी तक, आगे समझ में। चलो इंटीग्रेट करते हैं, dv का इंटीग्रेशन, अरे यहां पर 0 टू v मतलब वही v, तो v का इक्वल टू बेटा कितना हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, एंड यहां पर dr का इंटीग्रेशन क्या होगा r 0 से d, सो दैट इंप्लाइज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिंपल d बन गया, देख लो। एंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, so c इक्वल टू फॉर्मूला है q डिवाइडेड बाई v, सो दैट इंप्लाइज q डिवाइड बाई v का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d, सो दैट इंप्लाइज ऊपर ले लो तो ये बनेगा q एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा इनटू d। सर सिग्मा का वैल्यू क्या है, q बाई a, सरफेस डेंसिटी, तो q एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय q बाई a इनटू d, q कैंसल आउट, आंसर कितना है बेटा a d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आ गया, और एप्सिलॉन नॉट a बाई d, उल्टा हो गया, ये ऊपर आएगा ना, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, आ गया। तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d, ठीक है, आ गया पूरा समझ में। कुछ तो नहीं है, सिंपल आपको बस डेरिवेटिव करना था और कुछ नहीं करना था, डेरिवेटिव नहीं सॉरी इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन तो बहुत ही इजी है, सिर्फ डायरेक्शन ये वाला cos 180, ठीक है। चलो क्विक लिख लो, नेक्स्ट डेरिवेशन में चलेंगे। ये वाला काम में आएगा दिस वन बेटा, v इक्वल टू अभी सिग्मा d डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये काम में आएगा अभी। हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट ओके, डेरिवेशन नंबर 2, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा लेकिन उनके बीच में मैं क्या करूंगा, आपका डाइलेक्ट्रिक प्लेस करूंगा। डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझ में आ गया, वन टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल, ओके। तो अभी क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, आगे समझ में। एक ही चीज आएगा बेटा, ये वाला सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, भी का वैल्यू अभी तो निकाला था, सिग्मा ई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा इंटू भी इक्वल टू सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये आया था आपका, बिकॉज वहां पर जो था बेटा, यहां पर मीडियम एयर था, एयर में परमिटिविटी क्या लेते हो आप, एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव नहीं आया समझ में, रिलेटिव वाला क्या होता है बेटा, सिंपल परमिटिविटी क्या होता है, देखो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये मीडियम का परमिटिविटी होता है, एंड ई आर का वैल्यू वो होता है आपका रिलेटिव, एंड ई नॉट का वैल्यू एआर में परमिटिविटी। तो मीडियम में ये लिखा जाता है, नहीं तो आपका ये कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, नहीं तो ई नॉट इंटू के भी लिखा जाता है, ई आर को के भी लिखा जाता है। आगे समझ में, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। ओके नाउ, तो आपको क्या दिया है सर, यहां पर मान लीजिए आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे दिया है, ठीक है, एंड यहां पर बीच में आपने लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि इंसुलेटर है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना था बेटा आपका, डी था, ठीक है। यहां पर एक हो गया T1, यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया बेटा T2, यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया T3। आ गया समझ में। मान लो बेटा
ये जो T1 गैप में परमिटिविटी कितना था E1, ये T2 में कितना था E2 एंड यहां पर कितना था E3। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। आपको पूछा है टोटल के लिए आपको कितना निकालना पड़ेगा, मतलब सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। ये जो तीनों आपका इंसुलेटिंग मीडियम दिया है, एक कैपेसिटर है, उनके बीच में T1 T2 T3 गैप में आपने एक मटेरियल यहां पर, एक मटेरियल यहां पर, एक मटेरियल यहां पर, एआर भी रख मतलब हाँ यहां पर एआर भी रख सकते हो, इट्स नो मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सर एक के लिए पोटेंशियल निकाल लो। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ V3, यहां पर निकाल के रखे हो। देखो V1 कितना होगा सर, सिग्मा इंटू T1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। V2 कितना होगा, सिग्मा इंटू T2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस V3 कितना होगा बेटा, सिग्मा इंटू T3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे समझ में? तो सिग्मा अगर कॉमन आ गया तो ये बेटा बन गया आपका T1, ओह सॉरी एप्सिलॉन 1, सॉरी एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3, हाँ T1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 प्लस T2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 3। आ गया समझ में कि नहीं, बोलो। आ गया, चलो इसके वैल्यू आप पुट करो। तो V इक्वल टू सिग्मा होल इंटू T1 डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हो बेटा एप्सिलॉन नॉट इंटू K1। क्यों लिखा मैंने, एप्सिलॉन इक्वल टू ई नॉट इंटू के, तो इसीलिए मैंने इसको बेटा दे दिया ई नॉट इंटू K1 रिलेटिव परमिटिविटी, या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही मान लो, ठीक है। प्लस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटा कितना बन गया K3, बाहर आ जाएगा। अच्छा सिग्मा का वैल्यू क्या है सर, Q बाई ए, तो Q बाई ए ये एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, ये बनेगा T1 बाई K1 प्लस ये बनेगा T2 बाई K2 प्लस ये बनेगा T3 बाई K3। आ गया समझ में या नहीं आया? हाँ सर आ गया पूरा, ठीक है। अच्छा ओके सर, C इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, अरे C इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू C भी था, नहीं Q इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू C इंटू V, सो दैट इंप्लाइज C इक्वल टू बनेगा Q डिवाइडेड बाई V। अभी देखो अगर C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V बना तो यहीं से आप निकाल सकते हो, नहीं आए समझ में, यहाँ पर Q है V है, सब कुछ तो है यहाँ पर, तो आपको ये V यहाँ पर लाना पड़ेगा, ये वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई V इक्वल टू ये वाला मल्टीप्लाई होगा A एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस ऑफ T3 बाई K3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी होगा, यहाँ पर 3 है तो 3 रहेगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो बस A इंटू एप्सिलॉन नॉट निकाल दो, यहाँ पर डिवाइड कर लो T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3, T4 बाई K4। आ गया, गुड। AR रख सकते हो आप, हाँ सर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लिख लो क्विक क्विक क्विक। हो गया सर, हम अगर AR रख लेंगे, हाँ तो रख सकते हो। देखो केस 1, तो यहां पर सर आपने क्या किया, AR रख लिया। यहां पर आपका जो है वो है सिंपल बेटा आपका K, एंड यहां पर आपका AR है, एंड यहां पर आपका भी AR है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा T, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ, सॉरी D है, यहां से यहां तक T है, और AR के लिए कितना बचा D माइनस T। आ गया समझ में? तो AR के लिए डिस्टेंस बचा आपका D माइनस ऑफ T, ठीक है। एंड K का वैल्यू कितना होता है AR के लिए, 1 होता है, एंड मीडियम के लिए कितना डिस्टेंस बचा बेटा T, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, बताओ T1 बाई K1। T1 कौन है सर, T1 यही है, ये AR वाला है, तो D माइनस T डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 प्लस ऑफ T डिवाइडेड बाई, यहाँ पर T है ना, तो T डिवाइड बाई क्या बनेगा K। तो ये आपका अगर AR बीच में रह गया तो ये बनेगा, नहीं आए समझ में? अरे बेटा यहाँ पर T है, टोटल डिस्टेंस D है, तो ये वाला मिलाने पर कितना होगा D माइनस T, तो मैंने तो वही लिखा D माइनस T डिवाइड बाई K1 का वैल्यू कितना होता है AR में, 1 लिख दिया मैंने, तो 1 लिख दिया, प्लस ऑफ इसके लिए T है, नीचे क्या रखेंगे ये वाला, तो T बाई K,
ठीक है, एआर में अगर आ सकता है भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्विक। आ गया। नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 3, ये हो गया पूरा, ये तो पॉज करके कर लो। तो पानी पी लेता हूं मैं। ओहो, ओके, चलिए डेरिवेशन नंबर 3 बेटा, ये मिटा देता हूं मैं। ओके सर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके, लेट मी पुट दिस। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके ना, ठीक है, करेंगे? हाँ सर कर लीजिए। ओके ना, देखो मुझे सर ये पता है कि V इक्वल टू फॉर्मूला क्या था आपका, W/Q, ठीक है ना? अरे हाँ सर, पोटेंशियल है मतलब कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल है मतलब चार्ज है, चार्ज है मतलब कांस्टेंट कैपेसिटर है, ठीक है। ओके, तो V इक्वल टू W/Q आ गया। अगर छोटा फॉर्म में लिखोगे आप तो ये वाला ये बन जाएगा आपका W इक्वल टू क्या बनेगा, V इंटू Q। सो दैट इंप्लाइज, अगर आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, dW, तो यहां पर चार्ज को क्या करना पड़ेगा बता, स्मॉल। अरे यहां पर अगर स्मॉल चार्ज होगा ये वाला आपका स्मॉल बनेगा, तो ठीक है सर। तो dW इक्वल टू कितना बन गया बेटा, V इंटू DQ। अच्छा, आपको क्या चाहिए सर, कैपेसिटेंस चाहिए सर, तो ठीक है इसको लिख दो फिर कैपेसिटेंस फॉर्म में। क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू V होता है, तो आपका V इक्वल टू क्या बन गया बेटा, Q/C। यहाँ पर स्मॉल q लिए हो तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया Q डिवाइडेड बाई C इंटू DQ, ठीक है। अभी क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन, जहां पर आपका चार्ज 0 था तो वो एकदम 0 था। चार्ज मान लो बेटा, मैक्सिमम चार्ज कितना, Q। सर यहाँ पर स्मॉल q क्यों लिया आपने, कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज मान लो बेटा एक बाल्टी ले लिया आपने, उसमें 4 लीटर पानी पूरा आप उसको लोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर 1 लीटर भी कर सकते हो, 2 लीटर भी कर सकते हो, 3 लीटर भी कर सकते हो, मैक्सिमम 4। तो यहां पर वही है, ये वाला चेंजेबल है एंड ये वाला फुल है, 0 से लेके Q तक आप फिल कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो dW का इंटीग्रेशन क्या बन गया, W इक्वल टू बेटा 1/C बाहर आएगा, ये वाला आपका बनेगा Q² डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया 0 से Q बेटा, तो ये बन गया 1/C फास्ट पुट अपर लिमिट, तो Q²/2 बन गया। हा, तो दैट इंप्लाइज दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल क्या बन गया, Q² डिवाइडेड बाई 2C। और भी कर सकते हो आप, कैसे, देखो बेटा यहाँ पर Q इक्वल टू C भी डाल दो फिर, तो एनर्जी इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला भी निकल के आएगा। Q के जगह आप CV का स्क्वायर डाल दो, डिवाइड बाई 2C बन गया, तो ये C² V² डिवाइड बाई 2C कैंसल्ड आउट, कितना बना, हाफ इंटू CV²। और भी कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। देखो फिर एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, Q²/2C था, तो C के लिए आप क्या कर सकते हो, Q/V, C के लिए Q/V कर लो, तो Q² डिवाइड बाई 2 इंटू Q/V, तो ये Q कैंसल्ड आउट, तो हाफ इंटू क्या बन गया, QV। तो एनर्जी के लिए कितना फॉर्मूला आया बेटा, 3 फॉर्मूला, देखो ये वाला, ठीक है। कितना इजी है, ठीक है, कर लो क्विक। और एक ही बचा, ग्रुपिंग, सीरीज पैरेलल, देन खत्म कैपेसिटर। आपको देखो, आपको मैं हर दिन 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट्स इसमें ही हो जाता है एक चैप्टर का डेरिवेशंस। अगर हर दिन आप 20 मिनट दे रहे हो, मान लो 20 एंड 20 कितना हो गया, 40 मिनट, तो 40 मिनट में 2 चैप्टर का डेरिवेशन आप कंप्लीट कर रहे हो, आ गया समझ में। तो सोचो कितने जल्दी आप कर सकते हो खत्म, ठीक है। ओके, लिख दो फिर नया ग्रुपिंग। चलिए, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके सर, ग्रुपिंग डेरिवेशन नंबर कितना हुआ, 1 गया पैरेलल प्लेट, देन डाइलेक्ट्रिक एनर्जी, नेक्स्ट डेरिवेशन 4, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। बहुत इजी है, देख लो, रेजिस्टेंस का उल्टा, अपोजिट, ठीक है ना।
तो पहला वाला क्या होगा आपका सीरीज सर, तो सीरीज कर लेते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर ऐसे बन गया आपका, देखो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आपने पोटेंशियल दे दिया बेटा, कितना दिया V, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 बनेगा, यहाँ पर V2 बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा V3 सॉरी Vn, ठीक है। ये C1 C2 C3 Cn तक चलेगा। तो कांस्टेंट क्या होगा बेटा Q, सीरीज में कांस्टेंट क्या होता है Q होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया समझ में बेटा, यहाँ पर कैपेसिटर C1 है V1 है तो यहाँ पर Q आएगा, फिर C2 है V2 है Q आएगा, Cn Vn है Q आएगा, तो यहाँ पर जो है आपका टोटल कितना होगा, क्योंकि अच्छा और एक चीज सर यहाँ पर Q सेम क्यों हो रहा है Q, बिकॉज यहाँ पर बेटा सीरीज कनेक्शन में I सेम होता है, ये तो पता है आपको। रेजिस्टेंस में I इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q ऑटोमेटिकली सेम रहेगा, टाइम तो कॉन्स्टेंट है ना, तो I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा Q। तो बोलो, तो टोटल V इक्वल टू V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ ब्रदर अप टू कितना हो गया Vn। तो आपको फॉर्मूला तो पता है, क्या फॉर्मूला पता है सर, Q इक्वल पता है सर C इंटू V, तो V इक्वल क्या बनेगा Q बाई C, तो यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई C टोटल इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑफ क्या बन गया बेटा Q बाई Cn। Q Q Q कैंसिल आउट, तो 1 बाई C टोटल इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ 1 बाई Cn। आ गया समझ में पूरा, ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज में रेजिस्टेंस में डायरेक्ट क्या होता था आपका एडिशन, लेकिन कैपेसिटर में क्या हो रहा है आपका 1 बाई, जो आपका रेजिस्टेंस में पैरेलल था कैपेसिटर में सीरीज, जो रेजिस्टेंस में सीरीज होगा वो कैपेसिटर में पैरेलल, ठीक है। लिख लो क्विक। नेक्स्ट लास्ट वन, ये मिटा दूं, हो गया ना, नहीं तो पॉज करके लिख लो बेटा पैरेलल। ठीक है ना, पैरेलल मतलब एक के नीचे एक होगा, C1 C2 C3 डॉट 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 आ गया। इसमें आपने कनेक्शन दे दिया ऐसे बेटा। कैपेसिटर में ये प्लेट सेम साइज का होता है, लेकिन पोटेंशियल में क्या होता है डिफरेंट होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। तो ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो बेटा, ये Q3, ठीक है, सॉरी Qn। तो यहाँ पर चार्ज टोटल कितना हुआ Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ कितना बन गया बेटा Qn। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला CV, तो C टोटल इंटू V इक्वल टू, आगे समझ में, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ Cn इंटू V। V भी कैंसिल आउट, तो C टोटल कितना आया C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना आया Cn। देखो खत्म, कितना इजी है। जो डिफरेंट है सीरीज एंड पैरेलल में, उसी को तो मैं ऐड कर रहा हूं तो इजी हो जाएगा। सीरीज में क्या था आपका सर, पोटेंशियल डिफरेंट था, तो टोटल पोटेंशियल के लिए एक एक को ऐड कर लो। पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल आपका सेम है, चार्ज डिफरेंट है, तो चार्ज को ऐड कर लो, ठीक है, गुड, लिख लो, खत्म। फिर कैपेसिटेंस का खत्म, डेरिवेशन कैपेसिटेंस का खत्म, ठीक है। चार्ज फील्ड खत्म हो गया, पोटेंशियल खत्म हो गया, कैपेसिटेंस खत्म हो गया, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नया अध्याय में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, वीआईपी कृष्ण देवा।